हेलो नमस्कार दोस्तों। इंडियन आर्मी भर्ती टीए जो कि लगभग आपके 5 से 6 वर्ष के बाद आई है और इस वर्ष ये मानो जो 5 से 6 वर्ष के बाद आई है तो इसमें काफ़ी अधिक वैकेंसी भी हैं और ये जो भर्ती है वो सभी आपकी जोन के अनुसार है और ये आपकी ऑल इंडिया भर्ती है, सभी राज्यों की भर्ती है। लेकिन इस बार इन्होंने जो टीए की भर्ती है उन्होंने इस बार इसका शेड्यूल चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, एक ही जगह पे भर्तियां की जाती, लेकिन अब की बार इन्होंने जोन में बांट दिया गया है और सभी जोनों की अलग अलग भर्तियां हैं और सभी की डेट भी इन्होंने अलग अलग दे दी है। तो इसमें देख लीजिए डाटा क्या दिया गया है, वो इसको वीडियो में दिया गया है और ये आपका ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं भाई वीडियो तरफ। इसमें क्या दिया है, क्या प्रोसेस है और आप सभी को वाले इसमें जो उम्र है वो आपकी 18 से 42 साल है। तो इसमें सभी के लिए मौका है जिस भाई का, और ये 4 वर्ष की नौकरी नहीं है, ये परमानेंट आपकी नौकरी है, टीए की आर्मी की भर्ती है। क्या दिया है और सभी के लिए इसमें फिजिकल भी अलग है और रिटन एग्जाम भी अलग दिया गया है सभी ट्रेडों का इसमें। ठीक है भाई, तो देख लो भाई, इसमें चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑफिस अलर्ट पर जाकर दिया है सिलेक्शन इन द टेरिटोरियल आर्मी इन द फेयर एंड द ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये इन्होंने दिया है रिक्वायरमेंट एजेंट के तहत और ये आपकी जोन दिए गए हैं। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, द रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए यूनिट्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4 नवंबर से 16 नवंबर के बीच चलेगी ये भर्ती। ठीक है, और जो आपकी यूपी उत्तराखंड है वो आपकी 12 नवंबर से लगभग आपकी 25 यानी 27 नवंबर तक वो चलेगी। लेकिन सभी का इसका जोन सभी का अलग अलग बांट दिया गया है, तो वो इसमें जोन दिया गया है। पहला देख लो ये कितने जोनों में बांटा गया है, वो भी इसमें सभी का नाम दिया गया है और सभी का वो भी दे दिया कितने में, ये लगभग आपका 13 में बांट दिया गया है। कितने में, आपका 13 सेंटर बनाए गए हैं। तो सेंटर बनाए गए हैं वो इसमें देख लीजिए, देखो 101 इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठा और 106 बटालियन पैरा है, 109 है तुम्हारा मराठा है, 110 है आपका मद्रास है और इन्फेंट्री बटालियन 115 महर है, पैरा है। ठीक है, और गार्ड्स है और ग्रेनेड्स है, मद्रास है और ग्रेनेड्स है, द गार्ड्स है, बिहार है और मद्रास है। ये आपके 13 सेंटर बनाए गए हैं। तो इन्हीं 13 सेंटर पर जोन के अनुसार आपकी भर्तियां होनी हैं। इसके बाद आपका देखो वैकेंसी का डाटा भी दे दिया है, तो इससे लगभग आपकी 750 वैकेंसी आई हैं, जो कि अभी तक के सबसे बड़े मुकाबले में वैकेंसी हैं। लेकिन इसमें इतनी वैकेंसी नहीं आती थी, वही वैकेंसी आती थी आपकी 40 से 50 वैकेंसी। लेकिन इस बार जो आपकी 4 से 5 वर्ष के बाद वैकेंसी आई है, तो इसमें आपकी ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 750 के प्लस वैकेंसी है, इससे कम वैकेंसी नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी जीडी की है। जनरल ड्यूटी आपकी 566 वैकेंसी है और सोल्जर क्लर्क शेप में आपकी 54 वैकेंसी है। हेयर ड्रेसर में आपकी 30 वैकेंसी है और क्लर्क के लिए भी आपकी 30 वैकेंसी हैं। कुक मैस की आपकी 2 हैं और सेफ स्पोल का आपकी 4 वैकेंसी हैं और ईयर्स की आपकी 7 वैकेंसी है, स्टीवार्ड की आपकी 4 वैकेंसी है। ये सभी आपकी ट्रेडों की वैकेंसी दी हुई है और सबसे ज़्यादा आपकी जनरल ड्यूटी की वैकेंसी है यानी जीडी की वैकेंसी है। अब इसमें आप जो आपकी वैकेंसी होगी वो भर्ती है वो आपकी एरिया वाइज वैकेंसी है और आपकी एरिया वाइज ही आपकी भर्ती की जाएगी। देख लो भाई, एरिया वाइज शेड्यूल ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अंडर। पहला सेंटर देखो आपका कोल्हापुर है यानी महाराष्ट्र का, कोल्हापुर महाराष्ट्र का। तो इसमें ये नहीं है कि यूपी वाला महाराष्ट्र में जाके देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अब क्या सभी के जोन बांट दिए गए हैं और जिस जोन में बांटा है वो उसी स्टेट का कैंडिडेट्स जाएगा, अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट्स में भर्ती देखने नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, और इसका देखो कोल्हापुर का है तो इसका स्टेडियम भी दे दिया है, इसकी भर्ती यहाँ होगी शिवाजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें आपकी 2 यूनिटें भर्ती कराएंगी। पहली आपकी 101 इन्फेंट्री बटालियन आपकी मराठा है और दूसरी 109 ही है इन्फेंट्री बटालियन, ये भी मराठा ही है। ठीक है, अब इसमें कितनी वैकेंसी है मराठा के तहत ये के लिए देख लिए। ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में इसकी आपकी टोटल जीडी की वैकेंसी 54 है और अदर ट्रेड की वैकेंसी क्लर्क की मिलाकर आपकी 24 वैकेंसी हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए। ठीक है,
इसमें कोई भी अपना अपना राज्य को ही डिसाइड करेगा, दूसरे राज्य में भर्ती नहीं दे सकता है। ये इनका डाटा दिया है, कब से क्या भर्ती चलेगी। देखो 4 से 5 और 5 से 6 ये सभी इनका डाटा दिया है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, न्यू टेरिटरी, दादर नगर हवेली, दमनदीप, कर्नाटका, तो इन सभी की ये डेट दी गई हैं। तो इन्हीं के अनुसार ये भर्तियां की जाएंगी इसमें। इसके बाद आपका दूसरा जो सेंटर है वो आपका है, सेंटर देखो, ये देखो आगे दिया है, तमिलनाडु का है सेंटर आपका। ये जो भर्ती होगी वो आपकी होगी PRS ग्राउंड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कहाँ होगी भाई की आपकी? कोयम्बटूर तमिलनाडु में होगी आपकी, कोयम्बटूर। ठीक है भाई, कोयम्बटूर आपकी तमिलनाडु में ये आपकी भर्ती होगी। लोकेशन भी इन्होंने, सेंटर भी दे दिया आपका, जो ग्राउंड है भर्ती का वो भी इसमें साथ ही उन्होंने दे दिया है। इसमें देखो आपकी 3 यूनिटें भर्ती कराएंगी। पहला है आपका 110 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास है, दूसरा 170 बटालियन आपका गार्ड्स वाली है, और तीसरी 122 बटालियन आपकी मद्रास वाली है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें वैकेंसी सेंटर के लिए भी, तमिलनाडु सेंटर के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है। GD की आपकी 174 वैकेंसी हैं, और क्लर्क की लगभग आपकी 50 वैकेंसी आई हुई हैं। सभी की वैकेंसी अलग अलग दी हैं, और वैकेंसी इस बार काफ़ी बहुत आई हैं, जितना कोई सोच नहीं सकता था उतने अधिक वैकेंसी आई हैं। इसका भी डाटा दे दिया गया है, कब से क्या वैकेंसी होगी, तो इनका भी डाटा दे दिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र, देखो राजस्थान की इसी के तहत है, देख लो भाई, राजस्थान वाले जो राजस्थान राज्य है, ठीक है, वो इसी में है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, ये इनकी डेट दे दी गई है। और इनकी आपकी टोटल वैकेंसी 174 GD की है। और हाइट भी इसमें बहुत कम ली है, सभी को सुनहरा मौका है। लगभग आपके 5 से 6 वर्ष के बाद भर्ती आई है। अब देखो अगला तुम्हारा जोन है, सेंटर है बेलागवी, बेलागवी कर्नाटका। आपकी जो भर्ती होगी वो होगी आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड, बेलागवी कर्नाटका, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ग्राउंड में होगी भाई। ठीक है, इसमें आपकी 3 बटालियन की भर्ती कर रही है। 106 है, ये आपकी पैरा की है। 115 इन्फेंट्री बटालियन ये मेहर है, और 125 बटालियन ये आपकी द गार्ड्स वाली है। ठीक है, इसमें आपकी वैकेंसी 257 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है जनरल ड्यूटी की। और ट्रेड्समैन की आपकी 53 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन क्लर्क की मिलाकर आपकी 53 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपका डाटा दे दिया है, तो ये भी अपना देख सकते हैं, सभी का डाटा इसमें भी दे दिया, कब किसकी क्या भर्ती होगी वो भी इसमें दे दिया गया है। और साथ में इसमें ये दे रहा है, डॉक्यूमेंट चेकिंग, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ETC स्क्रीन कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट फिजिकल फिटनेस टेस्ट एज पर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल। राज्य और जिला वाइज ही आपका मेडिकल जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके बाद आपका है, ये है सेंटर आपका है, और ये ऑफिशियल साइट पर जा डाल दिया है, सभी अपना TA की, आर्मी की साइट पर जांच कर सकता है। ये आपका है देवलाली महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये जो आपकी भर्ती होगी वो होगी आपकी शिवसेना प्रमुख बेला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल ग्राउंड। ठीक है भाई, नासिक महाराष्ट्र। इसमें आपकी 3 यूनिटें भर्ती करा रही हैं। पहला है आपका 116 बटालियन पैरा की है, 118 बटालियन ग्रेनेड्स की है, और 123 बटालियन ये भी आपकी ग्रेनेड्स TA की, और सभी आपकी TA की बटालियन कराएंगी। अदर कोई वैकेंसी या फौज आपकी भर्ती नहीं कराएगी, आपकी ओनली TA ही बटालियन आएगी। इसमें आपकी देख लो सोल्जर GD के लिए आपकी 81 वैकेंसी है, और ट्रेड्समैन और क्लर्क मिलाकर आपकी 57 वैकेंसी हैं इसमें। तो ये सभी इसके राज्य दे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अपना अगला है तुम्हारा ये शिव विजयपुरम, आंध्र प्रदेश और निकोबार आइलैंड वाला। ये जो आपकी भर्ती है वो आपकी होगी नेताजी स्टेडियम में। आपकी जो भर्ती होगी वो होगी आपकी नेताजी स्टेडियम, श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसमें आपकी 2 बटालियन भर्ती करा रही है। आपकी 154 इन्फेंट्री बटालियन बिहार की है, और दूसरी आपकी 172 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास की है। ठीक है, इसमें आपकी वैकेंसी ट्रेड्समैन की है। इसमें GD की वैकेंसी नहीं आई है, इसके अंदर 24 वैकेंसी आई है, सॉरी भाई। ठीक है, इसके बाद आपका ये है तुम्हारा, अब देखो इसमें एज, अब एज कितना दिया है वो भी इसमें देख लीजिए। इसमें 18 से 42 ईयर्स एज है, इसमें सभी के पास मौका है 18 से
42 वर्ष एज है इसमें, और सभी के पास मौका है, सभी भर्ती को इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा दिया है सोशल वैलिडिटी की। देखो इसके आपका काफ़ी लोग कैंडिडेट्स पूछ रहे थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो इसमें भाई मैं बता दे रहा हूँ, वो इसमें देख लीजिए। जो आप जीडी की भर्ती देखोगे उसके लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है, और मिनिमम आपका 45% होना ज़रूरी है। 45% से ओवरऑल अगर आपका कम है तो आप भर्ती को नहीं देख पाएंगे। और प्रति सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर जरूरी है। आपके प्रति सब्जेक्ट में 33 नंबर जरूरी हैं। इससे नीचे होंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन में आउट कर दिए जाओगे, वहीं से आपका रास्ता साफ हो जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्लर्क ट्रेड। तो क्लर्क ट्रेड में आपका क्या मांगा है, वो भी इसमें 10+2 होना चाहिए, ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए, और प्रति सब्जेक्ट में आपका 50 नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद आपका ट्रेड्समैन है। तो ट्रेड्समैन आपका 2 बेस पे हैं, एक 10th बेस पे है और एक आपका 8वीं पास पे है ट्रेड। ठीक है भाई, ये ट्रेड्समैन है। तो जो 8वीं पास की उसमें आपका हाउसकीपर और मैस कीपर वाले हैं, और जो 10th पास की है उसमें आपका हाउस कीपर और मैस कीपर है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग डाटा ही दिया है। इसमें भी आपका 33% होना चाहिए। 33% से नीचे वाले सभी फेल कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। ये आपका अदर एलिजिबल जो भी आपका अगर कोई एडवांस या कोई एक्स्ट्रा कोर्स है तो वो इसमें आप लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये आप देख लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लीजिए। हाइट है आपकी 160 सेंटीमीटर, देख लो भाई, सभी के पास सुनहरा मौका है जिसकी हाइट कम पड़ती है जीडी के लिए, 160 सेंटीमीटर है। और जो अदर कुमाऊँ डोगरा ईस्टर्न रीजन सिक्किम ये आते हैं उनके लिए सभी 157 हाइट है। और जो चेस्ट है आपका वो आपका 77 से 82 होना चाहिए। ठीक है, 77 से 82 होना चाहिए। ठीक है। और जो अदर हैं उनका 82 से 87 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना आपका अनिवार्य है, नहीं तो आप भर्ती से आउट कर दिए जाओगे। वेट देख लीजिए, वेट आपका मेडिकल के अनुसार लिया जाएगा, हाइट और मेडिकल के अनुसार ही आपका वेट लिया जाएगा। इसके बाद अगला है तुम्हारा छूट। छूट भी इसमें क्रम से दी जाएगी। हाइट वेट 2 सेंटीमीटर, वेट में भी 2 किलोमीटर का वो 2 केजी का, और चेस्ट में भी 1 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। इसके बाद अगला है तुम्हारा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट सभी को मालूम है, आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका सोल्जर, क्लर्क और ट्रेड्समैन का होगा। इसमें आपका रेस्पेक्टिव ट्रेड जिस ट्रेड के ओवर होगा उसके अनुसार आपका ट्रेड होगा। ठीक है। और क्लर्क वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट बहुत अनिवार्य है इसमें। इसके बाद देखो मेडिकल का भी विशेष इन्होंने ख्याल रखा है, क्योंकि मेडिकल आपका साथ होगा। टैटू के लिए भी इन्होंने साइज और उसका वो कर दिया गया, तो वो भी आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब देख लो फिजिकल पीएसटी पीईटी में आपका क्या कराया जाएगा वो भी इसमें देख लो। 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स आपका होगा, जिसमें आपका जो 18 से 30 वर्ष के हैं उनको आपको, जो अगर आपका 60 नंबर लेना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड तक क्लियर करनी है रनिंग 1600 मीटर की। और 5:31 के बाद करोगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और 5:46 के बाद करोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और जिनकी उम्र 31 से 42 वर्ष के बीच में है उनकी भी रेस अलग है। इसमें 2 ग्रुपों को बांटा गया है। जिनकी उम्र 31 से 42 वर्ष है वो अगर 6 मिनट 15 सेकंड तक मारता है तो उनको पूरे 60 नंबर मिलेंगे, और जो 6 मिनट 15 सेकंड के बाद यानी 16 से 6.5 मिनट तक निकालेगा उनको 40 नंबर दिए जाएंगे 1600 मीटर रनिंग में भाई। ठीक है, ये भाई सभी ध्यान रखना भाई। ठीक है। और सभी के लिए 18 से 42 उम्र है। अब देखो पुलअप्स, पुलअप्स आपका कितना लिया जाएगा। जिसकी 18 से 30 उम्र है उसको 40 मार्क्स हैं, और जिनका 31 से 42 है उनका आपका 9 लगाना है, उस पर ही आपका 40 मार्क्स दिया जाएगा। एक एक बीम कम कर दिया गया है 31 से 40 वर्ष के वालों के लिए। फिर आपका बैलेंस 9 फीट गड्ढा होगा, वो आपको बैलेंस करना है, और 9 फीट का गड्ढा आपको पार करना है 1600 मीटर रनिंग होने के बाद भाई। ठीक है, ये भाई ध्यान रखना है। रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, जो आपका फिजिकल पीएसटी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग। देखो कह रहा है कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्डों में आपका एग्जाम कराया। फिर एग्जाम का लेवल देख लीजिए, एग्जाम का लेवल ज़्यादा इसका हार्ड नहीं है। ठीक है भाई, ये इतना ध्यान रखना।
सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट साथ। जय हिंद, जय भारत,